नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर स्थित मस्ताना सिंह मैरिज हॉल में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भाजपा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री लाजवंती झा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण अभियान में जुटकर बूथ को मजबूत करें। कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर जनता को बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के नीतीश कुमार की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए प्रति महीना 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन कर दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि आज बिहार बदल रहा है। 2005 के पहले बिहार में अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जनता में भय का माहौल था। 2005 के बाद बिहार में परिवर्तन की हवा बही। बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। वहीं पटना ग्रामीण प्रभारी धनराज शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ का गठन कर पार्टी के सारे कार्यक्रम को बूथ पर करें और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार व मंच संचालन तेज नारायण शर्मा ने किया। इस कार्यशाला में पूर्व विधायक श्रीकांत निराला, पूर्व विधायक आशा सिन्हा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद, शीला प्रजापति, अजीत सिंह, राजकुमार शर्मा, शशांकधर, ललन सिंह, ब्रजेश सिंह, पवन तिवारी, सरोज सिंह, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रशांत कुमार निराला, राजा पासवान सहित सभी मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कनेक्टिविटी की नई उड़ान, विकास की नई पहचान के मंत्र को साकार करते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों से कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के तहत पटना से राघोपुर संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया। यह लोकार्पण बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र को पूरे वर्ष राजधानी पटना से सीधी सड़क संपर्कता मिलेगी, जो अब तक मौसमी बाढ़ और गंगा नदी के कारण बाधित रहती थी। यह कनेक्टिविटी क्षेत्र के निवासियों के लिए जीवन रेखा साबित होगी, जिससे उनका राजधानी से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित होगा। रात 2 बजे पटना डीएम को आया फोन, सर बचा लीजिए जान। रातों रात हुआ बड़ा एक्शन। पटना के बोरिंग रोड में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। रात करीब 2 बजे पटना डीएम को स्थानीय लोगों ने फोन कर कहा कि एक निर्माण के कारण आसपास की अंश संरचनाओं को नुकसान होगा और जान माल के बड़े खतरे की आशंका है। डीएम त्यागराजन ने त्वरित एक्शन लेते हुए रात में कानूनी कार्रवाई शुरू कराई। जिलाधिकारी के अनुसार लगभग 2 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि बोरिंग रोड चौराहा हरिलाल स्वीट्स के पास एक बिल्डर द्वारा काफ़ी बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, जिससे आसपास के घरों में खतरा उत्पन्न हो गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा अपर जिला दंडाधिकारी एवं एनडीआरएफ की टीम को स्थल पर भेजा गया। सभी रात्रि में मौके पर पहुंच गए और इन लोगों के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया। बिहार सरकार ने एक बार फिर 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग के अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे जितेंद्र राणा को पटना जोन का आईजी बनाया गया है। पटना की आईजी गरिमा मल्लिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की आईजी बनी है। मनोज कुमार तिवारी को सिवान का एसपी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त राकेश राठी को विशेष शाखा का आईजी, एस प्रेमलता को तकनीकी सेवाएं एवं संचार का आईजी, सिवान के एसपी अमितेश कुमार को विशेष शाखा का एसपी और के रामदास को सीआईडी का एसपी बनाया गया है। बिहार में आज सड़कों का जाल बिछ चुका है। चहु और 4 लेन, 6 लेन और ग्रामीण सड़क बन जाने से कहीं भी आना जाना बहुत आसान हो गया है। खासतौर पर सूबे की राजधानी में तो एक से बढ़कर एक सड़क बन गई है। हाल ही में एक और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, जिसके तहत 33,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि से प्रदेश में कई सड़कें बनेगी। इसमें अरवल फरक्का NH-33 भी शामिल है, जो जहानाबाद और बिहार शरीफ से होकर गुजरती है। अरवल से बिहार शरीफ की दूरी 89 किलोमीटर है। यह सड़क वर्तमान में 2 लेन है और अब घोषणा के बाद 4 लेन बन जाएगी। इससे जहानाबाद से अरवल और बिहार शरीफ पहुंचना आसान हो जाएगा। आपातकाल का सच बताने के लिए भाजपा ने तय किए कार्यक्रम। देश पर थोपे गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा इसे लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर पेश करेगी। जनता तक आपातकाल की सच्चाई बताने के लिए भाजपा की ओर से अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश से जिला स्तर तक प्रदर्शन लगाकर संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश भर के जिला पदाधिकारियों को आपातकाल अभियान से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी दी गई
वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी संगठन की ओर से तय योजना अनुसार जिला स्तर पर देश में लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के 50वें वर्ष में होने वाले कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आयोजित करने हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें कांग्रेस के संविधान विरोधी चेहरे के बारे में नई पीढ़ी को बताना है। राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस कदम ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें राजद के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही थी। लालू प्रसाद यादव के इस नामांकन से स्पष्ट हो गया है कि वह एक बार फिर राजद की बागडोर अपने हाथों में सुरक्षित रहना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि लालू प्रसाद पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहते हैं ताकि इनमें कोई सेंध न लगा सके और नेतृत्व को लेकर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न रहे। उनके इस निर्णय ने सुनिश्चित कर दिया कि राजद में शीर्ष पद पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा और पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी। खगड़िया जिले के पसराहा में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले अत्याधुनिक साइलो गोदाम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। यह साइलो गोदाम न केवल खगड़िया बल्कि आसपास के जिलों के हजारों किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। अनाज के सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भंडारण से किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और डीलरों व लाभुकों को खराब गुणवत्ता के शिकायतों से मुक्ति मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सांसद राजेश वर्मा ने जानकारी दी कि प्रयास किया जा रहा है कि यहां स्थानीय किसानों के लिए गेहूं क्रय केंद्र भी जल्द चालू किए जाएंगे ताकि वे सीधे खेत से सही मूल्य पर अपना अनाज बेच सके। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और बढ़ती प्लॉटों की बिक्री को देखते हुए 9 थाने बनाने की तैयारी है। प्राधिकरण ने थानों का निर्माण स्वयं करने का फैसला लिया है। इस बारे में पुलिस विभाग से पत्राचार किया गया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं विकसित हो रही है। वहीं आवासीय सेक्टर में कई लोगों ने अपने मकान का निर्माण शुरू कर दिया। इसके अलावा कई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं भी हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। शहर के सेक्टर 25, 29, 18 और दयानाथपुर गांव में कुल 4,000 वर्ग मीटर में थाने, रनहेरा गांव में 1,000 वर्ग मीटर में पुलिस चौकी, इसके अलावा सेक्टर 32 में 12,770 वर्ग मीटर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यूपी और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है। बिहार के भोजपुर जिले में बिना निबंधन के चल रहे 160 कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन की तलवार लटक रही है। शिक्षा विभाग ने इन अवैध कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश जारी किया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी है। जिले के मुख्यालय सहित 14 प्रखंडों में कुल 297 कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिनमें से केवल 137 ने निबंधन के लिए आवेदन जमा किया है। शेष 160 कोचिंग सेंटर बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी एहसन ने बताया कि इन अवैध सेंटरों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इन पर कठोर कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने कोचिंग सेंटरों के निबंधन के लिए विशेष फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें ट्रस्ट की कॉपी, भूमि का विवरण, अस्थायी अस्थायी पता, छात्र छात्राओं की संख्या, शौचालय और वर्ग कक्षों की संख्या, पार्किंग और पेयजल जैसे सुविधाओं की भी जानकारी देना अनिवार्य है।